हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो ये वीडियो मतलब व्लॉग में बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद बना रही हूँ। तो ये मेरा पुराना फ़ोन है, तो इसकी आईडी का ना मेरे को मतलब इसका जो मेरा ये है यूट्यूब चैनल है, इसकी मैं मतलब सब कुछ भूल चुकी हूँ। ईमेल आईडी वगैरह, अपना पासवर्ड वगैरह। तो मैंने नया फ़ोन लिया है, तो उसमें मैं मतलब तो नए वाले फ़ोन में मुझे इसका पासवर्ड वगैरह डालना था इस चैनल का, लेकिन मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। तो ये फ़ोन मैंने रख रखा था, लेकिन ये होता है ना कि पासवर्ड वगैरह सब कुछ भूल चुके थे। तो मैं नए वाले फ़ोन में इसको इस चैनल को डालना चाह रही थी, लेकिन नहीं डल पाया, क्योंकि पासवर्ड वगैरह तो मुझे कुछ भी याद नहीं था। तो बस इसी वजह से अब मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर व्लॉग बना रही हूँ अपने पुराने वाले फ़ोन में। नए वाले फ़ोन पे मेरा दूसरा व्लॉग है। तो जी, यहाँ पर कर रही थी मैं बच्चों के टिफ़िन की तैयारी, क्योंकि अब से आज से खुल गए हैं मेरे बच्चों के स्कूल। बहुत मौज मस्ती कर ली, अब हमारी भी ड्यूटी शुरू और बच्चों का भी अब पढ़ाई लिखाई शुरू। तो बस यहाँ पर टिफ़िन वगैरह रख दिया था मैंने, बैग वगैरह पैक करने के लिए बच्चों को बोल दिया था। तो यहाँ पर कर रही थी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जी, मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, तो बज रहे हैं अभी 7 बज रहे हैं, और बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने सब तैयार करके बैग में डाल दिया है, और बच्चे हो रहे हैं रेडी। ये देखिए, और आज से इनके स्कूल है। वैसे तो 1 जुलाई से थे, लेकिन उसी टाइम मैसेज आ गया कि 3 तारीख से हैं, तो आज जा रहे हैं वो लोग स्कूल। तो काफ़ी खुशी हो रही है कि अब थोड़ा जो ये थे वो मचाते थे ना शोर वगैरह, वो, और ये लोग मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड तो ये लोग हैं। और छोटी वाली बेटी मेरी अभी सो रही है यहाँ पे कमरे में, वो अभी सो रही है। तो बस अब वैन का इंतज़ार होता है, 7:10 पर वैन आएगी, और तब इन लोगों को भेजूंगी मैं स्कूल। उसके बाद करूँगी मैं अपना सारा काम। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो मेरा काम ना सारा रहा हुआ था अभी, क्योंकि तब सबसे पहले आई थी मैं बाथरूम में मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी मतलब काफ़ी दिन के तो नहीं थे। ये बेडशीट निकाली थी मैंने दोनों कमरों की, एक एक बेडशीट। और कल क्या था ना कि कल मैं कर्टन, किचन के जो कर्टन है वो धुल रखे थे मेरे, लेकिन कल क्या हुआ, कल मैं उसको साइड में कर रही थी। तो साइड में करते करते ये होता है कि उसका ना वो एकदम से नीचे गिर गया कर्टन। तो नीचे फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो जब नीचे गिर गया है तो क्यों ना इसको धो लिया जाए। तो फिर बस उसी कर्टन को भी धोने के लिए मैंने रख दिए थे। और जो डेली यूज़ के हमारे कपड़े थे, जैसे डेली नहाते हैं बच्चे तो डेली यूज़ करते हैं, सॉरी डेली खोलते हैं कपड़े, तो बस उसको भी मैं बाथरूम में रख दिए थे। मैंने पहले ही सोचा था, मैंने कहा मैं पहले अपने घर की और साफ़ सफाई कर लूँ, झाड़ू पोछा मैं सबसे लास्ट में करूँगी। क्योंकि ये होता है ना कि अगर और मतलब जैसे बाहर से आते हैं तो फिर सबसे पहले बाहर का ही बरामदा वगैरह मैंने धुलने के लिए रख दिया था, सॉरी मतलब कर दिया था, मैंने साफ़ कर दिया था। क्योंकि आजकल बारिश आती है तो टेरेस का भी ना सारा गंदगी वगैरह सारी बरामदे में आ जाती है, उधर ना गैलरी में से सारी गंदगी बाहर आ जाती है। तो बस यहाँ पर भी मैं यही कर रही थी कि मैंने कहा जल्दी जल्दी अपना काम निपटा दूँ, क्योंकि आज जल्दी मैं अपना काम निपटाना चाह रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं फिर आज काम भी मुझे बहुत ज़्यादा था। काम ये था ज़्यादा क्योंकि काफ़ी दिन से ना ये था कि मतलब पेंडिंग पड़े हुए थे मेरे काफ़ी काम ना, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी। तो यही रिलैक्स होकर के सोचते हैं कि जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तब ये काम करेंगे, जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो बस एक बहाना होता है हम लेडीज़ों को कि चलो यार कम थोड़ा बाद में अपना काम धाम बाद में कर लेंगे। तो बस फिर मैं जल्दी यही सोच रही थी कि जल्दी मैं अपने सारे काम वगैरह निपटा दूँ, मतलब बिस्तर वगैरह सब, किचन कुचन साफ़ वगैरह करके, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने सब सुबह ही मैं बना देती हूँ अपने लिए भी, और छोटी वाली गुड़िया के लिए भी। जब पीहू और एंजल स्कूल जाते हैं तो उसी टाइम में अपने और अपने छोटी वाली बेटी के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बना देती हूँ। तब ये होता है कि कंटिन्यू ना फिर साफ़ सफाई होती रहती है। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा चलो जल्दी अपना किचन कुचन भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि किचन जब तक साफ़ नहीं होगा तब तक और कमरे में, मतलब मैं सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले मैं अपना किचन साफ़ करती हूँ, और तब किचन में फिर मेरा और कोई काम नहीं रहता है। तो सबसे पहले मैं किचन साफ़ करके फिर और कमरों में जाती हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा, मैंने कहा चलो बाथरूम में जो मैंने कपड़े रख दिए हैं उनको मैं होता है ना टब वगैरह में सर्फ़ के पानी में रख दो तो अच्छा ठीक रहता है, कपड़े वगैरह ना थोड़े हो जाते हैं जल्दी से, फिर जल्दी वॉश करने में आसानी रहती है। तो बस फिर वही कर रही थी मैं। तो बच्चे जब सुबह गए थे तो बच्चों ने जब अपना टाइम टेबल वगैरह रखा था, तो जो बुक्सें वगैरह होती थी बस गिर जाती है तो बस वो रहने ही देते हैं, उनको पता है कि मम्मी है ही हमारी करने के लिए।
तो बस फिर यहाँ पर मैं वही साफ़ सफाई वगैरह कर रही थी जो भी बच्चों ने करा था। इतना गंदा तो नहीं था, क्योंकि ये होता है ना कि जिस समय मैं रात को बच्चे वगैरह जब पढ़ाई वगैरह करके जब कमरे से बाहर निकलते हैं, तो मैं उसी टाइम उन लोगों को बोलती हूँ कि बेटा सबसे पहले जिस रूम में भी बैठते हो सबसे पहले वो कमरे बिल्कुल साफ़ वगैरह कर दिया करो। तब ये होता है ना, अगले दिन हम लेडीज़ों को काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं और अकेले हम होती हैं काम करने के लिए। तो जिनकी हेल्पर होगी उनका तो चलो हेल्पर हो जाती है काम वगैरह करने के लिए, लेकिन जो हम हेल्पर नहीं रखती हैं लेडीज़ हैं, उन्हें हमें काम करने में मतलब ज़्यादा वो ना हो, बर्डन ना पड़े, इसीलिए हम मतलब मैं अगले दिन ही बच्चों को बोल देती हूँ, क्योंकि बच्चे इतने बड़े हो रखे हैं सॉरी, बच्चे इतने बड़े हो रखे हैं कि मतलब अपना कमरा वगैरह जितना साफ़ वगैरह कर सके वो कर सकते हैं। क्योंकि पीहू भी मेरी 8-9 साल की हो चुकी है और एंजल मेरी 6-7 साल की हो चुकी है। तो यही मैं सोच रही थी, मैंने कहा जितना हो सके ना बच्चों से। ये नहीं है कि भाई मेरे आजकल तो लड़के भी बहुत काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर माँ बाप ये सोचते हैं कि भाई हमारा बच्चा हर चीज़ में आगे निकले, पढ़ाई लिखाई हो या कुछ पता नहीं चलता है भाई बच्चों का कि किस उसमें जाएं बच्चे ना। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करवाती रहती हूँ। इतना बर्डन तो नहीं डालती हूँ मैं, लेकिन इतना इतना तो बच्चे कर ही सकते हैं कि जैसे पढ़ाई करी तो अपना कमरा साफ़ कर दिया, और जैसे कुशन वगैरह कवर वगैरह साफ़ कर दिए। या ऐसे नहीं करती हूँ मैं कि झाड़ू पोछा वगैरह लगवाऊँ या ऐसा कुछ नहीं। तो जब पीहू और एंजल होती है तो काफ़ी मुझे हेल्प मिल जाती है, लेकिन जब अकेली होती हूँ तो बर्डन पड़ जाता है। इसीलिए मैं थोड़ी हेल्प पीहू औरों से अगले दिन ले लेती हूँ रात के टाइम। तो पहले ही मैं उन लोगों को कहती थी जो कि नेक्स्ट डे मेरा सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने के लिए हो। तो बस यहाँ पर भी मैं झाड़ू पोछा वगैरह लगा रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ, जो कि इसके बाद मैं फिर सीधे नहाने जाती। और हुआ ये कि जब मैं झाड़ू पोछा वगैरह लगा रही थी तो मेरा बैटरी भी इसकी स्विच ऑफ हो गया था, ये फ़ोन। तो चलिए इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। बाय।